अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी के बहुत ही मज़ेदार से, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही खस्ता, बहुत ही सॉफ्ट सूजी के बिस्किट। तो चलिए हम इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इससे आपके बिल्कुल परफेक्ट बिस्किट रेडी होंगे। तो ये अगर आपके पास 1 कप सूजी है तो ये रेसिपी आप बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम 1 कप लेंगे सूजी और तकरीबन 1/4 के करीब हम इसमें डालेंगे मैदा और 1/3 कप के करीब हम इसमें डालेंगे शुगर। और अब इसमें जाएगी बहुत ही ख़ास चीज़, वो है मिल्क पाउडर। तो आपने इसका टेस्ट इन्हांस करने के लिए 1 टेबलस्पून जो है वो कोई सा भी आपने मिल्क पाउडर ले लेना है। मेरे पास यहाँ पर नीडो का मिल्क पाउडर था, वो मैंने यहाँ पर लिया है। और इस टाइम पर आकर आपके पास अगर तिल हैं तो आप तिल डाल लें, लेकिन यहाँ पर मुझे सौंफ का टेस्ट इसमें बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो यहाँ पर तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब हम इसमें सौंफ शामिल कर देंगे। थोड़ी सी मैंने हल्की सी जो है वो सौंफ को भुना हुआ है, क्रश की हुई है, तो इसका टेस्ट जो है वो इसमें बहुत ही मज़ेदार सा लगता है। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी हमारी जो है वो इसके मिक्सचर जो है वो रेडी करेंगे हम। अब इसमें जाएगी बहुत ही अहम चीज़। तो मेरे पास है यहाँ पर मेल्टेड घी। आप इसमें 2 टेबलस्पून जो है वो मेल्टेड घी के डाल दें। अगर ये घी होगा तो इसकी जो है वो जब भी आप कोई मीठा बनाते हैं तो उसमें कोशिश करें कि आप घी इस्तेमाल करें, ऑयल का इस्तेमाल ना करें। अगर आपके पास घी अवेलेबल नहीं है तो आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब आपने हल्के हाथों से जो है वो इसे अच्छे से मिक्सचर को मिक्स कर लेना है और बहुत ही सॉफ्ट सी मज़ेदार सी हमने डो तैयार कर लेनी है। इसी तरह आप इसको जो है वो मिक्स करते रहें। ये देखिए इसमें गुठलियाँ सी बनती जा रही हैं। इसका मिक्सचर आपने अच्छे तरीके से रेडी करना है और बहुत ही मज़ेदार सी हम डो तैयार कर लेंगे। आपने उस वक्त तक जो है इसे इस तरह से बनाते रहना है जब तक ये इस तरह एक मुट्ठी में ना आने लग जाए। जब भी आप कोई डो तैयार करें तो इसका ये सबसे अहम ट्रिक होता है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा हम पानी शामिल करके इसकी एक सख्त सी डो तैयार कर लेंगे। लेकिन पानी आपने बहुत कम क्वांटिटी में डालना है, बिल्कुल एक एक सिप करके डालना है ताकि डो जो है वो सॉफ्ट ना हो जाए। तो ये देखिए हमारी बहुत ही मज़ेदार सी सख्त सी डो जो है वो तैयार हो गई है। आपने इसी तरह से जो है वो इसे कंबाइन करते रहना है। 2 से 4 मिनट आप इसे इसी तरह से गूंथते रहें। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी डो जो है वो रेडी हो गई है और हम तकरीबन इसे 5 से 7 मिनट के लिए स्टे दे देंगे, जितनी देर हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा। और उसके बाद हम इसको जो है वो बहुत ही खूबसूरत बिस्किट्स की या कोई भी टिक्कियों की आप शेप दे सकते हैं। तो चलिए हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट पे रखते हैं। तो ये देखिए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और डो जो है वो थोड़ी सी सेट हो गई है। अब हम इसकी टिक्कियाँ बेल लेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर शेल्फ पर हल्का सा जो है वो ये मैदा स्प्रिंकल कर लेना है और इसका एक पेड़ा लेंगे हम और उसको बेल लेंगे। तो आपने इसकी थिकनेस जो है वो बिल्कुल एक बिस्किट की तरह ही रखनी है। आपने ज़्यादा थिक या ज़्यादा पतला नहीं करना। अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो ये देखिए आपने इस तरह का कोई भी ढक्कन ले लेना है और उससे जो है वो आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। किसी भी साइज़ की आप बनाना चाहें, आप छोटी बनाना चाहें छोटी भी बना सकते हैं, बड़ी बनाना चाहें तो बड़ी भी बना सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत हमने जो है वो 3 टिक्कियाँ अपनी कटिंग कर ली हैं। अब आपने क्या करना है, एक फ़ोर्क लेना है और फ़ोर्क से जो है वो इसके अंदर इस तरह से आपने बहुत खूबसूरती से जो है वो हल्के हल्के
सुराख कर देने हैं। इससे क्या होगा कि ये जो है वो फूलेंगी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि सूजी जो है वो उसे फ्राई करें तो वो ज़रूर फूलती है। ये देखिए हमारी बहुत ही खूबसूरत सी बिस्किट्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। इन्हें हम अब प्लेट में रख लेंगे। इस तरह से आपने साइड वाला आटा जो है वो साइड पे कर देना है। बहुत ही आराम से आपने जो है ये इसे उठाना है और ये देखिए हमारी बहुत ही मज़ेदार सी जो है वो सूजी से हमने तैयार की है। बहुत ही कमाल की टिक्की जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसे आपने साइड पे प्लेट में रखते जाना है। इसी तरह हम बाकी की टिक्कियाँ भी बना लेंगे और बनाकर मैं इसकी आपको लुक चेक करवाती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरती से हमने अपनी टिक्कियाँ जो हैं वो रेडी कर ली हैं और अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल रख दिया है ऑलरेडी गर्म होने के लिए। तो ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा मीडियम फ्लेम पर हमने इसे फ्राई करना है। हो चुका है। अब हमने आराम से यहाँ पर टिक्कियाँ रखते जाना है। और ये देखिए इसी तरह आपने जो है वो एडजस्ट कर देनी है और 2 से 3 मिनट ये फ्राई हो जाएं तो आपने इनका साइड चेंज करनी है। गोल्डन ब्राउन कलर का आपने इसका कलर करना है। कलर मैं आपको दिखाती हूँ कैसा होना चाहिए। ये काफ़ी हद तक जो है वो ब्राउन हो चुकी हैं। अब बहुत ही आराम से आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है। इसी तरह आपने बाकी तमाम की भी कर लेनी है। जब इसका कलर इस तरह का गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप इसे डिश आउट कर लें। तो डिश आउट करके मैं आपको इसकी फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। मज़ेदार से बहुत ही क्रिस्पी से हमारे बिस्किट्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और ये देखिए मैंने जो है इसको बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही क्रंची सी हैं और इनको जो है वो आप देख सकते हैं। देखें कितनी क्रिस्पी हैं, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मुंह में घुलने वाली ये टिक्कियाँ बनी हैं, बिस्किट्स बने हैं। और देखिए इनकी मतलब खस्ता देखिए कितने ज़्यादा है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। ये देखिए चेक कीजिए। इस तरह की यूनिक रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।